चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आज फिर आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्लास 12 मैथमेटिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये इस चैप्टर में फंक्शंस के बारे में सारा डिटेल्स जो है वो दिया गया, रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर बच्चों को बहुत टफ चैप्टर लगता है, ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी। तो इसके सबसे पहले एक टॉपिक कंपोजिट फंक्शन, जिसे संयोजक फलन भी कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन के बारे में सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलने वाली हैं और आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कोई भी इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें, अंत तक देखें तो उसको निश्चित ही फायदा होगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे सारे जो वीडियो हैं वो आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें देखें कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोज मतलब होता है इकट्ठा करना, संयोजक मीन्स इकट्ठा करना। तो एक से ज्यादा फंक्शन, या तो 2 फंक्शन या 3 फंक्शन या 4 फंक्शन, ऐसे फंक्शन को अगर हम जब कंपोज करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है उस पर अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक वेन डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक 3 सेट्स लिए हमने, एक x, एक y और एक कौन सा सेट्स लिया, z। सेट x से y में एक फंक्शन डिफाइंड है f और y सेट से z सेट में एक फंक्शन डिफाइंड है g। मान लीजिए इसमें एक एलिमेंट x बिलोंग कर रहा, तो इससे जब वो सेट y में जाएगा फंक्शन f के थ्रू तो ये बन जाएगा fx, और जब ये fx एलिमेंट जो कि सेट y में बिलोंग करता है ये फंक्शन g के थ्रू जब z में जाएगा तो ये बन जाएगा आपका g और fx। इसी तरीके से देखें, ये अभी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप गया, x से y में fx गया, y से जो z में गया वो gfx। अगर इसको बीच वाले को हम छोड़ दें और डायरेक्ट बात करें कि x सेट से z सेट में फंक्शन जो डिफाइन होगा वो कैसा होगा, तो देखें x में एलिमेंट्स क्या है, x सेट में एक एलिमेंट x है और z में जाके क्या बन जाता है, gfx। इसमें g आपका फंक्शन पहले आया तो x से z में जो फंक्शन डिफाइन होता है उसको बोलते हैं GOF फंक्शन, और ये GOF कहलाता कंपोजिशन फंक्शन ऑफ G एंड F, यानी 2 फलन G और F का संयोजक फलन GOF। वो हमारा यहाँ एक ऑपरेशन है जिसके थ्रू हम फंक्शन को क्या करते हैं, कंपोज करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए एक सेट इसमें सपोज करेंगे Z है, इसमें एलिमेंट्स एक Z है और यहां से यहां X भी सपोज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जैसे ये Z इसमें आएगा G फंक्शन के थ्रू तो मान लीजिए ये हो जाएगा आपका GZ, और जब ये एलिमेंट्स इधर आएगा तो ये बन जाएगा फंक्शन f के थ्रू g और f और gz, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात ना करें तो डायरेक्ट z से x में जो फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक, वो इसमें f पहले है तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा z से x में जो डिफाइन होगा उसको बोलेंगे हम f कंपोजिशन g, FOG फंक्शन ये कहलाएगा, ठीक।
इसके लिए 1 1 on 2 होना जरूरी है। 1 1 on 2 क्या होता है इसके बारे में एक वीडियो में सारा इंट्रोडक्शन में दे चुका हूं, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो आपको वीडियो आपको बहुत जल्द मिल सके और उसमें फंक्शन का पूरा इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन जो भी होते 1 1 on 2 इनटू फंक्शन, वो सारी चीजें आपको मिल जाए, तो उससे आपका इंट्रोडक्शन मजबूत हो जाएगा। ये 1 1 on 2 होना जरूरी है, तब ये आपके फंक्शन कैसे होंगे डिफाइन। चलो देखें, अब इसी की मैथमेटिकल डेफिनेशन ये हो गई कि अगर ये फंक्शन x से y में f डिफाइन है, एक y से z में फंक्शन डिफाइन है, तो x से z में जो फंक्शन डिफाइन होगा वो g f x कहलाएगा, और एक z से x में जो फंक्शन डिफाइन होगा वो क्या कहलाएगा, f o g फंक्शन। ठीक है ना। इस टाइप से ये हो गया है आपका कंपोजिट फंक्शन। इसकी जो एक डेफिनेशन है वो आप देखें, अगर हम जैसे हमने ये लिया था x से f के थ्रू y में एलिमेंट क्या है, अब हम इस g o f के थ्रू इसमें ले जाए तो देखें क्या बना, g o f x। ठीक, और इसके थ्रू जब इसमें गए तो एलिमेंट क्या मिला, ये, तो ये हो जाएगा इसके इक्वल g f x। या इसी को इसको देखें, सेकंड नंबर देखें, यहाँ एफ ओ जी के थ्रू अगर हम आएंगे, एफ ओ जी और जेड ले लिया या एच जो भी लेंगे, तो जेड जब ये इसमें आया तो ये बन गया है आपका एफ इंटू जी जेड। इससे आपको एक चीज याद रखना, जिससे आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए कि जब दो कंपोजिशन फंक्शन को हम एक्सपेंड करते हैं, यानी उनको हम खोलते हैं, तो कौन सा रूल अप्लाई होता है। देखें, इसको याद करने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको जब आप यहाँ ऐसे लिखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम लिख देंगे, और जो एलिमेंट बाहर लिखा है वो सेकंड फंक्शन के साथ लिखेंगे, ऑपरेशन आपका खत्म हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा इसमें फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम और बाहर वाला जो एलिमेंट्स है वो सेकंड फंक्शन के साथ लग जाएगा। तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, ये आपके क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, इसलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को और जो कुछ भी बोर्ड पर नोट है लिखा हुआ है इसको सभी लोग नोट कर लें। और अब अपन इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस पे। चलो देखें, एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कह रहा है, इफ एक सेट है F, उसमें एलिमेंट्स 1, 3 और 4 से, वो सेट डिफाइन है 1, 2 और 5 में, एंड दूसरा सेट है आपका दूसरा फंक्शन है F G, और वो आपका डिफाइन है सेट 1, 2 और 5 से, एक सेट जिसमें एलिमेंट है 1 और 3। तो दो फंक्शन, एक F जो इस सेट से इस सेट में डिफाइन है, एक दूसरा G जो इस सेट से इस सेट में डिफाइन है। अगर इसको हम X सपोज कर लें, इसको Y और इसको Z, तो ये हो जाएगा X से Y में डिफाइन, ये Y से Z में डिफाइन है। और ये कैसे डिफाइन है देखें, डिफाइंड बाय, ये इस टाइप से डिफाइन है। F जो है आपका वो आता है 1, 2, 3, 5, 4, 1, एंड G आपका जो फंक्शन है वो आपका डिफाइन है किस टाइप से, इसमें आपके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 2, 3 एंड 5, 1। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इसमें, फाइंड GOF, इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना। देखें, अभी अभी हमने आपको एक डेफिनेशन बताई, उस डेफिनेशन के जो फॉर्मूला है वो सभी लोगों को याद कर लेना। GOF, X इक्वल होता G और FX, और दूसरा होता है आपका F ऑपरेशन GX इक्वल F और GX, ये आपके फॉर्मूला है। तो
इसमें आपको ये भी बताया था हमने कि जो GOF फंक्शन होता वो X से Z में डिफाइन होता है और जो FOG फंक्शन होता है वो Z से X सेट में क्या होता है, डिफाइन होता है। इनको भी आपको याद रखना है। देखें इसको ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप इनका मतलब समझें। इसका मतलब है एस फंक्शन के थ्रू एलिमेंट 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 5 और 4 की इमेज 1। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 की इमेज एफ के थ्रू 1 है, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं F1 इक्वल है आपका 2 और F3 इक्वल है आपका 5 एंड F4 इक्वल है 1। इसको डिटेल्स में ऐसा लिखते हैं, यानी 1 एलिमेंट्स की इमेज 2 है, किसके थ्रू, F के थ्रू। तो इसका मतलब होता है F1 इक्वल टू 5 और F4 इक्वल 1। इस टाइप से चलिए। इसी तरीके से आपका जो G है उसको भी देते हैं। इसका G के थ्रू 1 की इमेज क्या है, 3, यानी इसका मतलब है G1 इक्वल है आपका 3 और G2 इक्वल है आपका 3 और G5 इक्वल है आपका कितना, 1। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, GOF फंक्शन। GOF हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको पता है GOF कहां से कहां डिफाइन होता है, X सेट से Z सेट में डिफाइन होता। यहाँ थोड़ा सा पेन डायग्राम बनाने के लिए चल रहे हैं। ये मान लीजिए X सेट है, ये आपका Y सेट है और ये आपका Z सेट है। इससे इसमें फंक्शन F डिफाइन है, इससे इसमें फंक्शन D। इसमें एलिमेंट है 1 3 4, 1 3 4, इसमें 1 2 और 5 और इसमें है आपके 1 और 3। देखें 1 की इमेज 2 है, यानी ये इससे कनेक्ट है, 3 की इमेज 5 है, ये इससे कनेक्ट है, 4 की इमेज क्या है, 1। 1 की इमेज किसकी है, 3 है, इससे G फंक्शन के थ्रू 1 की इमेज 3, 2 की इमेज भी क्या है, 3 है और ये आपकी 5 की इमेज क्या है, 1। इस तरीके से आपके फंक्शंस क्या है, डिफाइन है। अब हमें निकालना क्या है, GOF। तो GOF जब निकालते हम तो X सेट से Z में डिफाइन होता। तो X सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट्स के लिए इसको हम फाइंड करेंगे। तो X में कितना है, 1 है, तो 1 के लिए भी हम फाइंड करेंगे। और GOF इसमें कितना है, 3 एलिमेंट्स है, तो 3 के लिए भी हम डिफाइन करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। फिर अगला है GOF, इसमें आपका 1 है, 1 के लिए भी हम फाइंड करेंगे और इसमें ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। डेफिनेशन समझना एक बार फिर से, डेफिनेशन क्या कहती है। इसको जब ऐसे खोलते हैं तो फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम लिखते हो, बाहर वाला एलिमेंट F के साथ लिखते हैं, यानी सेकंड फंक्शन के साथ वो खत्म कर देते। तो वो डेफिनेशन जब इसमें अप्लाई करेंगे तो देखो फर्स्ट फंक्शन G होगा, क्यों, बाहर वाला एलिमेंट F के साथ लिखेंगे, यानी F1 और आगे बढ़े G F1 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, F1 इक्वल कितना है, 2 और G2 इक्वल कितना है, यहाँ से 3। तो इसका आ गया, जब आपका डायरेक्ट X से Z में फंक्शन GOF डिफाइन होगा तो 1 की इमेज 3 मिलेगी, 1 की इमेज कितनी मिलेगी, 3। और चलें इसको इसको लिखेंगे G और F3। देखें G और F3 जो होगा, F3 की वैल्यू कितनी है, 5। तो G5 की इमेज है आपकी 1। ऐसा इसको बोलेंगे G और F1। देखिए G और F1 कितना है, 2। ये आपका आ गया, G2 कितना है, 3। ये आपका सेट X से Z में कंपोजिशन फंक्शन सारे X के एलिमेंट्स के लिए हम फाइंड कर चुके हैं। तो फटाफट सभी लोग इस क्वेश्चंस को बोर्ड से उतार लें और जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 1.3 का।
यहाँ जो डेफिनेशन आपको बताई उसको फिर से लिख दे रहे हैं। GOF(x) इक्वल होता है G और X, और दूसरा होता है FOGX इक्वल F और रियल। दोनों में सेम रूल्स हैं, एक कोई डेफिनेशन याद कर रहे हैं दूसरी में वही होना है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.3 का क्लास 12 चले। फंक्शन इसमें 3 फंक्शंस गिवन हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। एक फंक्शन आपका f है, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, एंड दूसरा फंक्शन g भी आपका रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, और तीसरा फंक्शन h भी आपका सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर्स में डिफाइंड है। ठीक, तो हमें प्रूव करना है टू शो दैट, इसमें 2 क्वेश्चन प्रूव करना। नंबर 1 है f प्लस g OH इक्वल FOH प्लस GOH, पहला क्वेश्चन। दूसरा है f इंटू GOH इक्वल FOH इंटू GOH। देखें फटाफट क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। 3 फंक्शंस आपके सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में आपके डिफाइन है। डेफिनेशन फंक्शंस की क्या है, कैसे डिफाइन है ये नहीं दिया, उसने कहा डायरेक्ट आप इसको प्रूव करें। तो सबसे पहले प्रूव कर रहे हैं, देखें नंबर 1 जैसे ही हम प्रूव करेंगे तो इसको लेंगे f प्लस g ऑपरेशन है। जब भी इसको हम प्रूव करेंगे तो कोई ना कोई हमें एक एलिमेंट्स लेना पड़ेगा, वो एलिमेंट्स हमने सपोज कर दिया क्या है f। अब एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन, इन दोनों को एक फंक्शन मानेंगे, दूसरा तो 2 फंक्शन का ऑपरेशन यानी कंपोजिशन लग रहा, तो डेफिनेशन ये लिखेंगे। देखिए डेफिनेशन समझे क्या है, इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं अभी मैंने बताया आपको। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन के साथ एलिमेंट को लिखते हैं, वो हटा देते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो देखो फर्स्ट फंक्शन सेम और वो हटा देंगे, और सेकंड फंक्शन x के साथ एलिमेंट्स बाहर के x को लिख लेंगे। इसमें आपको ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करी हमने, इसको ज्यों का लिखेंगे। अब ये hx आपका इसके साथ मिला है, इसके साथ देखिए f और hx प्लस g और hx। देखिए यहाँ f प्लस g ऑपरेशन h और x के ऊपर। देखिए यहाँ अगर हम इसको खोलें FOH और x, इसमें ये डेफिनेशन अप्लाई करें तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन जो होगा क्यों x के साथ बाहर वाला एलिमेंट्स आ जाएगा और ऑपरेशन खत्म। इसको ऐसा लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, जहां हमें जैसी जरूरत पड़ेगी वहां हम वैसा काम करेंगे। तो देखें ये जो लिखा है आपका, इसको वापस आप ऐसा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे FOH और x। कैसे याद रखेंगे, जब इस x को आप बाहर ले जाएंगे और इन FOH को कनेक्ट करेंगे तो ऑपरेशन का चिन्ह आएगा और एलिमेंट बाहर चला जाएगा। ऐसा ही इसमें देखें GOH इसको लिख सकते हैं और h। ये जो आपका है जे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स के जितने भी एलिमेंट्स हम इसमें लें, जितने इसमें रियल नंबर में एलिमेंट होते सबके लिए ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। ठीक, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x हटा दें तो f प्लस g ऑपरेशन h इक्वल FOH प्लस GOH। पहला वाला आपका क्वेश्चन क्या है, प्रूफ हो चुका है। जब सेकंड प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए सेकंड वाला आपका है इसी में, दूसरे में लेंगे हम f इंटू जी ऑपरेशन f। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके साथ भी हमें एक एलिमेंट्स लेना पड़ेगा, वो एलिमेंट हमने x लिया, और इस कंपोजिट फंक्शन को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। वही रूल्स है जो यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, और दोनों को कंपोज किया। तो
जब आप बोलेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों और सेकंड फंक्शन के साथ एच लग जाएगा और ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। चलो ये एच एच इसके साथ भी है, ये एच एच इसके साथ भी है, तो ये हो जाएगा एफ और एच एच फिर इंटू जी और एच एच। बस थोड़ा सा फर्क है इस क्वेश्चन में और इसमें। यहाँ प्लस चिन्ह था तो यहाँ बीच में प्लस आया, इसमें इंटू है तो बीच में इंटू आएगा। ठीक, चलो इसको वापस फिर से आपको ऑपरेशन के थ्रू लिखना, तो इसी में जब आपको ये एप्लीकेशन अप्लाई करोगे इससे ऐसा लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा एफ ओ एच एच इंटू ये बन जाएगा जी ओ एच एच और इस तरफ का आपका एफ इंटू जी ऑपरेशन एच और ये वाली कंडीशन भी फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर पर अप्लाई होगी। इस सेट पर फंक्शन डिफाइन है। ठीक, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इंटू जी ऑपरेशन एच इक्वल एफ ऑपरेशन एच इंटू जी ऑपरेशन एच। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है। ठीक है ना, फटाफट स्टूडेंट सभी इसको नोट करते जाएं और आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। जब तक सभी लोग इसको पढ़ें मैं अभी क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर नोट करता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका एक्सरसाइज 1.3 का है कि दो फंक्शन गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे इसको। दूसरा फंक्शन है जी एक्स, ये दिया है 5x माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2 सपोज करेंगे इसको। और हमें फाइंड करना है जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। एफ ऑपरेशन जी और जी ऑपरेशन एफ हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले नंबर 1 प्रूव करें। जी ऑपरेशन एफ प्रूव करते हैं तो एक एलिमेंट्स लेंगे एक्स और इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी पहला फंक्शन ज्यों का त्यों और ये बाहर वाला एलिमेंट जो हमने सपोज किया ये दूसरे फंक्शन के साथ लग जाता है। ये हुआ, इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे जी और देखें एफ एक्स के जगह रखते हैं हम यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू यानी मॉड एक्स। यहाँ आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया हमने। अब देखें यहाँ के बाद थोड़ा सा आपको याद रखना, यहाँ से स्टूडेंट दो तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से अब जी को हमें सॉल्व करना यानी जो फंक्शन जी हमारा डिफाइन है उस रूल्स को अप्लाई करना यहाँ। तो इसको समझने को क्या देना डायरेक्ट करने के लिए कि जी के साथ ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स लिखा हुआ है वो बाहर निकलता है किस रूल से, पहले उस एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई होता है फिर -2 और मॉड लगाता है। तो यहाँ क्या है, जो एलिमेंट्स ब्रैकेट में जी के साथ लिखा उसमें पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर -2 करेंगे और पूरे में फिर क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। इसके बाद डायरेक्ट ऐसा भी आप कर सकते हैं और अगर स्टूडेंट्स को ऐसे में समझ में ना आए तो इसको ऐसे कर सकते हैं। आप देखें जी और इसको सपोज कर लें हम वाई, यहाँ लिख देंगे लेट वाई इक्वल सपोज किया हमने मॉड ऑफ एक्स। अब इसी को और आगे बढ़ रहे हम देखें जी को एक्सपेंड करना यानी जी का एक्सपेंशन करना, जी को खोलना है, जी वाली डेफिनेशन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ जी में x लिखा तो फंक्शन x के फॉर्म में है, यहाँ y लिखा तो जहां जहां इसमें x है वहां वहां क्या आ जाएगा y, तो ये आ जाएगा आपका मॉड 5y - 2। अब देखिए क्वेश्चन हमारा x में था तो आंसर भी x में होना चाहिए। तो लास्ट में y की जगह पे हमने जो सपोज किया मॉड x वो रख देंगे तो ये आ जाएगा। डायरेक्ट इस स्टेप के बाद इसको भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ये हमने जी कंपोजिशन एफ को फाइंड कर लिया।
अब दूसरा ऐसे एफ कंपोजिशन जी को फाइंड करेंगे, तो इसमें एक एक्स लेंगे और डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो देखो एफ और जी एक्स, और देखिए एफ जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ 5x माइनस 2, 5x माइनस 2, इक्वेशन नंबर 7 का यूज किया। इस पूरे को सपोज कर लेना हम z या z या y को अच्छा लगे आपको, तो यहाँ हमने सपोज किया z इक्वल मॉड 5x माइनस 2, और कोशिश करें देखें अब f है तो f के थ्रू इसको एक्सपेंड करेंगे हम, x के थ्रू इसको हम खोलेंगे, तो इसमें x है तो यहाँ क्या आएगा x, इसमें z है तो यहाँ क्या आएगा z, तो ये बन जाएगा मॉड z। इक्वेशन नंबर 1 से हमने इसको खोला, ये ज्यों का कर लेते हैं f ऑपरेशन g और f। अब हमारा क्वेश्चन क्या था x में, तो आंसर भी x के वेरिएबल के फॉर्म में हम लिखेंगे, तो z की जगह जो हमने अप्लाई जो सपोज किया वो लिख रहे हैं, क्या था z की जगह मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब देखें किसी भी एलिमेंट्स में अगर हम 2 बार मॉड लगाओ उससे कोई मतलब नहीं निकलता है, आप 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, 10 बार लगाओ, मतलब एक ही होगा। जैसे आपको हम कहें कि मॉड 5 का आंसर 5 होगा और मॉड 5 को डबल लगा लें तो भी 5 ही आएगा, तो इसका जो डबल बार मॉड आपका लगा है इसको एक बार लगा देंगे हम, f ऑपरेशन g x इक्वल ये आ जाएगा 5x माइनस 2, इक्वेशन नंबर 4। कई बार वो पूछ देता कि f ऑपरेशन g और g ऑपरेशन है इक्वल है या नहीं, ये भी चेक करो, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों डिफरेंट है, इसमें x में मॉड लगा, इसमें x में मॉड नहीं लगा, यानी यहाँ वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव होगा मॉड के कारण, यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है, यानी इस ये और ये वैल्यू कैसी है इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे f ऑपरेशन g f इज नॉट इक्वल g ऑपरेशन f। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर है अभी आपका देखिए, जैसे आपके एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन 13 है कि एक फंक्शन है r से r में आपका डिफाइन है, कैसा डिफाइन है, सच दैट f(x) इक्वल लिखा है 3 माइनस x क्यूब की पावर 1/3, और हमें वैल्यू फाइंड करना f और x की, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक के क्वेश्चंस में 2 डिफरेंट फंक्शन थे, f g या g f, सेम टू सेम फंक्शन को भी हम कंपोज कर सकते हैं, यानी f फंक्शन को f के साथ कंपोज करना है। डेफिनेशन वही है, पहला फंक्शन दिया होगा तो x लग जाएगा दूसरे के साथ, ये जो का तुम f और f(x) की जगह f(x) की वैल्यू रखते हैं 3 माइनस x क्यूब की होल पावर 1/3, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू रख दी। इस पूरे को अगर हम y सपोज करें और यहाँ लिखेंगे कि y पर हमने सपोज किया 3 माइनस x क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। अब इसको देखें, इसमें भी वही डेफिनेशन से अप्लाई करेंगे, यहाँ आपका x था तो x वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन में, यहाँ y है तो इसमें y के वेरिएबल के फॉर्म में इसको लिख लेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा नीचे
वो आने वाला है 3 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा आपका वाई क्यूब की पावर 1/3। देखें ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन एक्स वेरिएबल में था तो आंसर भी एक्स वेरिएबल में होना चाहिए। तो हमने वाई की जगह जो सपोज किया वो यहाँ पर से पुट करेंगे। देखते हैं 3 माइनस वाई की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ये वाई की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब वाई में 3 की पावर लगी तो इसमें भी हम 3 की पावर लगा देंगे और इस पर पूरी 1/3 की पावर लगी तो 1/3 की पावर हम क्या करेंगे लगा देंगे। चलिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 माइनस 3 ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब और ये 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा एक्स क्यूब की पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल, इसका आंसर आया एक्स और एक्स आंसर आपके ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी। ये कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो इसको भी अपन ने सॉल्व कर लिया है। अगर कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर हो तो देखिए एक क्वेश्चन इसमें और है, एग्जांपल नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका देखिए एग्जांपल नंबर 16 एनसीईआरटी बुक्स में जो है उसमें आपके दो फंक्शन है, एक एफ आर से आर में है और दूसरा जी। ये भी रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। और कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल है आपका कॉस एक्स एंड जी एक्स इक्वल है आपका 3x स्क्वायर। और हमें एफ को जी और जी और एफ को फाइंड करना और दोनों को प्रूव करना कि इक्वल नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एफ एक्स इक्वल गिवन है कॉस एक्स, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे, और जी एक्स इक्वल है 3x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेंगे, और एक निकालना हमें एफ ओ जी। तो इसमें एक्स एलिमेंट लेके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एफ और डेफिनेशन से ये हो जाएगा जी एक्स, जो हमने कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन अभी आप लोगों को बताई ये है। और जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 3x स्क्वायर, ये आपका आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। और चलें अब इसको अगर हम y सपोज कर लें, यहाँ से लिखा हमने लेट y इक्वल 3x स्क्वायर। अब और आगे करें, देखें अब f को तोड़ना हमें, f फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करना। तो यहाँ जहाँ ये x के फॉर्म में है ये y के, वही रूल से जो अभी पीछे के क्वेश्चंस में करें तो इसमें x के जगह क्या आ जाएगा y, ये बन जाएगा आपका cos y। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो y की जगह y की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये आया cos 3x स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3। अगला सेकंड जो है वो g और f इस टाइम से है, उसको सॉल्व करते हैं। इसकी डेफिनेशन खोलेंगे g और f। देखिए g f x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से cos x, और आगे करें g, इसको y सपोज करना हो तो y भी सपोज कर सकते हैं, z सपोज करना हो z भी सपोज कर सकते हैं। यहाँ हमने सपोज किया z इक्वल cos x। चलिए अब g की डेफिनेशन आपकी इक्वेशन 2 से अप्लाई करेंगे। यहाँ x वेरिएबल है तो x वेरिएबल के फॉर्म में इसका एक्सपेंशन है, ये z में आ जाएगा। तो इसमें x की जगह z रख देंगे, यहाँ ये बन जाएगा 3z स्क्वायर, लास्ट में g को x इक्वल 3 और z की जगह फिर से वैल्यू पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका cos x का स्क्वायर, यानी g ऑपरेशन आ जाएगा 3 cos स्क्वायर x, इक्वेशन नंबर कितना 4। अब
देखें थर्ड और फोर्थ से क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये आंसर है, ये आंसर अलग अलग है, यानी एफ ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल बी ऑपरेशन एफ। ये आपका कंपोजिट फंक्शन का बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 16, ये भी आपका प्रूफ हो चुका है। चलिए एक क्वेश्चन और है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम्पल नंबर 26, ये निश्चित ही पेपर में कई बार आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी कंपोजिशन फंक्शन से वो रिलेटेड है, उसको सॉल्व करते हैं अभी। देखिए 26 जो एग्जाम्पल है उसमें 3 फंक्शंस दिए हैं। देखें एक एफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, एक फंक्शन ई नेचुरल नंबर सेट से नेचुरल नंबर सेट में, और एक फंक्शन एफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। और कैसे डिफाइन है, सच दैट f(x) इक्वल है आपका 2x, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे, और g(x) इक्वल है आपका 3y + 4, इसको 2 सपोज कर लेंगे, और h(z) इक्वल है आपका sin z, इसको इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेंगे। यहाँ वो लिख रहा फॉर एवरी x y z बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये एलिमेंट्स कहाँ से लिए जाते हैं, जिस सेट में फंक्शन हमारा डिफाइन होता है उसी से लिए जाते हैं। तो n का डिफाइन है, डोमेन इनका n है, तो डोमेन से एलिमेंट्स हम लेंगे और हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, टू शो दैट, एक बार प्रूफ करना हमें HOG ऑपरेशन है इक्वल HO और G ऑपरेशन है, इसको हमें प्रूव करना है। 3 फंक्शंस को हमें क्या करना है, कंपोज करना है। देखिए सॉल्व करें फटाफट। सबसे पहले हम इसको लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, H ऑपरेशन G ऑपरेशन है। जब भी हम सॉल्व करते हैं तो ये कोई ना कोई एक एलिमेंट्स लेते हैं, हमने वो एलिमेंट x लिया और इसमें फंक्शन कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। डेफिनेशन होती फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम और कोई एलिमेंट दूसरे के साथ जाता है, ये बार बार अभी बता चुका हूं मैं आपको। तो वही ये इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेंगे सेकंड। तो जब डेफिनेशन लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन ज्यों करते हैं और f के साथ बाहर वाला एलिमेंट यानी सेकंड के साथ लगा देंगे। ये कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन है। और आगे बढ़े देखें HOG और fx की वैल्यू रख देंगे, fx की वैल्यू है आपकी 2x, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 से। फिर इसको जो का तो उतार के लाएंगे, इसमें फिर कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन लगाएंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन जो का तो और सेकंड फंक्शन के साथ एलिमेंट्स लग जाएगा g2x। ये भी हमने कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन लगाई। चलिए और आगे बढ़े तो h और देखें g। अब इस g को तोड़ना है तो g से देखें आप ध्यान से, अगर यहाँ पर हम इसको y सपोज कर लें थोड़ी देर के लिए, तो इसको हमने y सपोज किया और यहाँ हमने लिख दिया y इक्वल 2x। तो देखें और आगे जैसे ही हम पढ़ेंगे तो h और gy की वैल्यू आपकी यहाँ y है आपका, यहाँ लिख देंगे 3y + 4, तो ये हो जाएगा 3y + 4, ठीक है। और चले आगे, ये जो का हम काटते जाएंगे और इसको अगर हम z सपोज कर लें, इसको क्या सपोज कर लें, z सपोज कर लें, तो ये आपका आ जाएगा। अभी थोड़ा और आगे बढ़ जाना, z बाद में करें, y की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू रखते हैं 2x, तो ये 3 × 2x + 4 और ये आपका आ जाएगा x 6x + 4। और इसको अगर हम z सपोज कर रहे हैं, लेट z इक्वल 6x + 4, तो ये आपका जो लास्ट में था h ऑफ
ऑपरेशन एफ और एफ। देखिए एक्स जेड के जगह आपका आ जाएगा साइन जेड, ये आपका आ गया साइन जेड, और नेक्स्ट अगली बार में अपन क्या करेंगे, जेड के जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन 6x + 4 इक्वेशन नंबर 4। ये इसका हाफ पार्ट प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया, इसको फटाफट नोट करें और राइट हैंड साइड प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए राइट हैंड साइड जो है इसका वो आपका ये है, यहां से देखें एच ऑपरेशन जी ओ एफ, इसमें एक एलिमेंट्स लिया हमने एक्स, इसमें डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड, तो डेफिनेशन में फर्स्ट फंक्शन जो होता है और सेकंड फंक्शन के साथ एलिमेंट को लेना, तो जी ओ एफ के साथ हमने लिया एलिमेंट्स, ये जो होता है। अब एच और इसमें फिर से एक डेफिनेशन लगाएंगे, तो जी और एफ एक्स इक्वल होता जी और एफ एक्स, और चलें एच जी और एफ एक्स की जगह वैल्यू रख देंगे आप 2x, ठीक है, और आगे चलें एच और इसको y सपोज कर लें, यहां लिख देंगे लेट y इक्वल 2x, तो ये आपका आने वाला है आगे h, और देखिए जी वाई की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे यहाँ से 3y + 4। अब बिल्कुल वही सॉल्यूशन बन गया, लास्ट में y की जगह क्या रख देंगे 2x पर पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा, इसको z सपोज कर लेंगे, ये फिर आ जाएगा। तो इसका आंसर भी लास्ट में क्या आने वाला है, यही का यही आपका आंसर आने वाला है। तो लास्ट में आपको इस टाइप से लिखना है, जब इसको सॉल्व करते करते आप जाओगे तो एच ऑपरेशन जी ओ एफ एक्स इक्वल, इसका भी आंसर साइन 6x + 4, इसको पांचवा इक्वेशन सपोज करेंगे, और ये आपका फ्रॉम 4th एंड 5th, ये दोनों इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद आपको इसको नोट कर लेना है, ये आपका, इसके बाद इसको नोट करना, इसको नोट करना, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 26 भी प्रूफ हो गया है। इसी के साथ ही कंपोजिशन फंक्शन का संपूर्ण टॉपिक आज क्लास 12 का आपका पूरा हो चुका है। सभी लोग वीडियो देख करके अच्छे से अध्ययन करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले सभी वीडियो प्राप्त होते रहें। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कल फिर